नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वक्त की बड़ी खबर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बार पुनः ट्वीट कर जानकारी दी है शिक्षकों की बहाली के संदर्भ में। जी हां, अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट कर जानकारी दी है और आज जिस प्रकार से एकेडमिक बहाली यानी कि पूर्व में पुरानी व्यवस्था के आधार पर बहाली होगी, उन बहाली की खबरों की पुष्टि स्वयं शिक्षा मंत्री महोदय ने कर दी जब उन्होंने इस बात को ट्वीट कर दिया। जी हाँ, मैं उनके ट्वीट से भी रूबरू कराऊंगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोफेशनल ठग पूरी तरीके से बिलबिला गया है। कारण क्या है? क्योंकि उसे पता है कि उसने जीवन भर पढ़ाई के नाम पर केवल धोखा किया है और अब चूंकि उन्हें पता लग रहा है कि अब उनकी बहाली पर खतरा मंडराने लगा है, केवल उनकी बहाली पर, इसलिए अब ये बहाली को फंसाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं, केस करने को लेकर के प्रोफेशनल ठग पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और पटना हाईकोर्ट के वकीलों के संपर्क में। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं कि पटना हाईकोर्ट में बहाली को फंसाने को लेकर के नया षड्यंत्र रचने की तैयारी चल रही है। प्रोफेशनल ठग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार यह बहाली को आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी बहाली नहीं हो पा रही है। पहले मैं ट्वीट पर चलता हूं, फिर इसके द्वारा किए गए षड्यंत्रों का पर्दाफाश करूंगा और इसे हिम्मत नहीं है कि इस बात को ये बोल सकेंगे। पहले आप उस ट्वीट को देखिए। जी हाँ, शिक्षा मंत्री महोदय ने जो ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन के सामने है और ये अभी से तकरीबन 40 मिनट पहले का ट्वीट है जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया कि शिक्षकों की बहाली में सम्मिलित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एक ही आवेदन होगा और उसी आवेदन से सारे जगहों पर यानी कि 3800 नियोजन इकाइयों में वो आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आवेदन में आपको विकल्प के अनुसार अपने जिला का, अपने इकाई का, जिला कैडर का चयन करना होगा। जी हाँ, विकल्प मिलेगा और उस विकल्प के अनुसार आपकी उम्मीदवारी तय होगी और कैबिनेट से मंजूरी लेकर के विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी। शिक्षा मंत्री का इस वक्त का बड़ा ट्वीट, विज्ञापन जो है कैबिनेट की मंजूरी लेकर के प्रकाशित कर दिया जाएगा और उसके पहले नियमावली पर तो इन्होंने पूर्व में ही चर्चाएं कर दी हैं कि नियमावली इसी महीने, फरवरी के महीने में आ जाएगा। यानी कि शिक्षा मंत्री महोदय खुद एक्टिव होकर के और इन्होंने आज सारे जो महत्वपूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण व्यवस्था बताई गई है कि जो बहाली होगी वो आपको पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगी, उन सभी बिंदुओं को इन्होंने स्वयं संलग्न किया है। आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप जाकर के ट्विटर हैंडल से भी आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात कि शिक्षा मंत्री ने स्वयं विकल्प के अनुसार उम्मीदवारी तय होगी, इस चीज़ की भी जानकारी दी है। अब हम आते हैं प्रोफेशनल ठग महोदय के किए कारनामों के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, ट्विटर में, तमाम जगहों पर इसने नया षड्यंत्र छेड़ दिया है। पुनः 30,675 की बातें करने लगा है। यानी कि ये किस प्रकार से ओछी राजनीति शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी बहाली हो चुकी है। आप सबों को पता है पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से डबल बेंच से एक नहीं, दो नहीं, 3 केसों में मुंह की खाई है। लाखों लाख रुपए की चंदा उगाही करके ये जवाब नहीं दे पाए कि आखिर उन पैसों का इन्होंने किया क्या। एक हियरिंग में धुरा उड़ाने की बात करने वाले एक कैंडिडेट को जो क्वालिफाई थे उसे अंदर नहीं आने देने की बातें, बहाली में हिस्सा नहीं लेने देने की बातें किया करते थे, लेकिन अब भागते फिर रहे थे। और अब चूंकि इन्हें पता लग गया कि अब इनकी बहाली नहीं हो पाएगी, पूरी तरीके से बिलबिला गया है और बिलबिलाने के बाद अब ये फिर से पटना हाईकोर्ट में बहाली को फंसाने की तैयारी में लग गए हैं। कारण कि अब इनको 30,675 याद आने लगे हैं। अब तक 80,402 के साथ रहने का ढोंग करने वाले ये महाशय प्रोफेशनल ठग, नाम मैंने इन्हें यूं ही नहीं दिया है। अब ये बहाली को कोर्ट में लेके जाएंगे। चूंकि इन्हें पता लग गया कि बहाली इनके अनुसार नहीं हो रही है, इसलिए पूरी तरीके से खौफ में हैं। और मैं एक सलाह देना चाहूँगा, आपकी तो बहाली हो चुकी है, आप अपनी बहाली, जहाँ पर भी आपकी बहाली हुई है, आप निश्चिंत होकर के वहाँ पर काम करें। जो अन्य बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली में अड़ंगा ना बने। दोस्तों, इस बार तैयार रहना है। बस एक हफ्ता आपको तैयारी के साथ पुरजोर तरीके से लग जाना है। शिक्षा विभाग ने पूरी कमर कस ली है। एक हफ्ता किसी भी मायने में आपको कम नहीं होना है। चाहे ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, अपनी आवाज़ों को बुलंदी के साथ उठाना है। इन लोगों ने एक षड्यंत्र शुरू कर दिया है, उस षड्यंत्र को पूरी तरीके से पर्दाफाश करना है। आपका सहयोग बिल्कुल अपेक्षित है। लग जाइए जी जान से, रणभेड़ी बच चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपके
पूरी तरीके से एकजुटता की आवश्यकता है। और मैं आपको यह बात बता दूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक के आधार पर मेरिट बनाने का जो प्रावधान ये लोग शुरू कर दिए हैं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पूर्व के शिक्षा मंत्री महोदय ने तो मेरिट को अर्थहीन तक बताया है। उसी अर्थहीन मेरिट के लिए ये पुनः षड्यंत्र जो चालू कर रहा है, उसी अर्थहीन मेरिट को लेकर के जो इसने लाखों लाख की चंदा उगाही की, उसी अर्थहीन मेरिट को लेकर के इसने पटना हाई कोर्ट में 3 केस किया और उसी अर्थहीन मेरिट को यह बचा नहीं पाया। आपको इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आपने उस अर्थहीन मेरिट को क्यों नहीं बचा पाए। अगर आप में हिम्मत है तो आप क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई लिखवा दिए जो आम क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट पे। आपकी हिम्मत कहाँ मर गई थी जब आप 30,675 से 30,676 को अंदर नहीं आने देने की बातें किया करते थे। अब 80,402 आपके छाती पे चढ़ के बहाली में हिस्सा लेगा और आपसे पहले वो बहाल होगा, इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहाली किसी की भी हो, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि इस बात को न छेड़ा जाए तो वो अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने इसने ज़बरदस्ती इस बात को छिड़वाया है। मैं शुरू से इस बात को आज से 4-5 दिन पहले जब ये मुद्दा नहीं उठा था तब भी मैंने बताया था कि आप इस बात को न छेड़े, क्योंकि आवाज़ उठेगी दूर तलक जाएगी। और एक हफ्ता में बदलते घटनाक्रम आप लोगों के सामने है कि मैंने क्या कहा था। अब बहाली मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, बहाली जैसे भी हो बहाली होनी चाहिए, किसी की भी हो बहाली होनी चाहिए। आपकी हो, हमारी हो, हमारे मित्र की हो, बिहार के युवाओं की बहाली होनी चाहिए, ताकि बहाली होगी तभी आने वाले भविष्य में जो लोग बचेंगे उनकी भी बहाली संभव है। लेकिन यह जो बात मैं बोल रहा हूँ, यह बात आप इस महाशय से बुलवा करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा। क्योंकि यह बोल ही नहीं सकता है कि सरकार जो भी नियम तय करेगी हम उस नियम को मानेंगे। इसके मुख से अगर ये बात निकल जाएगी तो मैं इस बात का ऐलान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से करूँगा कि हाँ, यह बहुत ही नेक दिल का इंसान है। लेकिन ये बात ये नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि अगर इसने ये बात बोल दी कि बहाली गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी उसी रूल के अकॉर्डिंग हम स्वीकार कर लेंगे, तो इसे पता है कि यह अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेगा। ये नहीं बोल सकता है क्योंकि इसे बहाली को फंसाना है। नीयत ठीक नहीं है महाशय की, लेकिन इस बार इनके साथ साथ हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस प्रकार से पिछली बार सिंगल बेंच डबल बेंच में हमने पटकनी दी थी, इस बार ज़बरदस्त तरीके से फिर से पटकनी देने की तैयारी है। आप चलिए, जितने आगे आप बढ़ सकते हैं बढ़िए, जितने राय मशवरा लेना है ले लीजिए। लेकिन हमारे मित्र, हमारे साथी, जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग बिल्कुल ढीले मत पड़िएगा। सब कुछ तैयार है, सब कुछ अच्छा है, बस आपका ढीला पड़ना बहुत घातक साबित हो सकता है आपके लिए। अब कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। बहाली को लेकर के प्रक्रियाएं पूरी तरीके से खुल चुकी हैं। ये फरवरी महीना सब कुछ क्लियर कर देगा। आने वाला 1 हफ्ता आपके नियमावली को क्लियर कर देगा। 10 दिन के अंदर नियमावली आपके पास होगा। पूरी प्रक्रियाएं सही है। कोई बाधा, कोई अड़ंगा अगर बीच में लाने की कोशिश करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश किया जाए, और इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।